हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास इलेवेंथ में जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोग वो नोट कर लो, मतलब चैप्टर का नाम लिख लो, सम बेसिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत यूज होंगी। जैसे मैं सबसे पहले कराने जा रहा हूं आपको साइंटिफिक नोटेशंस क्या हो। साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहला जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अब अगर मैं आपको ये लिख के देता कहीं पे पॉइंट, इसको, अब इसको अगर आप मैथमेटिकली यूज करोगे ना तो बहुत मतलब हार्ड होगा सॉल्व करना। तो इसको ना हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻। देखो, जितने साइड आप इतना जा रहे हो, 1 2 3 4 के बाद लगाना पॉइंट, आपने पॉइंट ये कहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 के बाद लगाए। तो ये, या फिर इसको ऐसे पहले लिख लो, 1.6। जैसे अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते, इस साइड शिफ्ट करते, तो कितना, 1 2 3 4 किया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, 1.6 40, ऐसे करते थे। तो ये फाइनली 1.6 × 10⁻⁻4 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आगे से अगर कुछ इस तरह की टर्म्स मिलती हैं तो आपको इस तरह से उसको लिखना आना चाहिए। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये जो है आपका, इसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में जो ये वैल्यू है ना, ये एक्सपोनेंट कहलाती है। ये जो है ना आपका -4, इसमें एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जो ये है आपका -4, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो जैसे अगर मैं ये लिखता 232.508, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2.32 पॉइंट मैंने इस साइड क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर देते 2, 508 × 10⁻², ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। इसमें 2 आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा, इसमें 2 जो है ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप ना अगर ये ध्यान रखना, डेसिमल से अगर लेफ्ट साइड में, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर माइनस में आता है, जितना भी शिफ्ट करते हो। जैसे पॉइंट है, ये आपका डेसिमल है, यहां से मैं अगर राइट साइड में जाऊं, 1 2 3 4, तो उतना मैं माइनस में डालूंगा। अगर मैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाऊं तो उसको मैं पॉजिटिव पे डालूंगा, ठीक है। तो आप ये नोट, अब इसका आप बताइए क्या होगा अगर मैं लिखता 0.00000789, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिखता, इस फॉर्म में देखो, जो ये वाली वैल्यू होती है, ये 12999, मतलब 9.99 के बीच में होगी। जो जैसे अगर आपको नॉर्मल में इन जनरल फॉर्म लिखूं इसका, तो n × 10⁻n लिखूं अगर, तो जो ये n है ये आपका रहता है 12999 और ये जो होगी ये एनी होल नंबर, ये एनी होल नंबर, एनी होल नंबर, ठीक है, इंटीजर। ये आपका एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आपका ये रहेगा, और ये जो होगी ये 1 to 9.999 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखो तो डेसिमल के राइट साइड आप कितने जा रहे हो, 1 2 3 4 4 5 6, यानी इस डेसिमल को आप 6 पॉइंट अंदर शिफ्ट करोगे,
वन टू, राइट साइड में डेसिमल को कितना मूव कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखोगे आप 7.86 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, सॉरी -6। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर डेसिमल के आप राइट साइड में शिफ्ट होते हैं तो आपको माइनस में रखना है, और अगर लेफ्ट में होंगे तो आपको प्लस रखना है। जैसे अगर मैं ये लिख देता ना 78634.26, तो अगर मैं इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होऊंगा कितना, 2 2 4 5, तो 10 की पावर 5 आएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.8635 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको। इधर देखिए, इसमें आप क्या कर रहे हो, राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको माइनस में रखना है, अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो प्लस रखना हो। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4, 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है, ये सही है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसे बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। आप इसे ऐड कर, नोट कर लो, फिर साइंटिफिक नोटेशन से आपको प्लस माइनस कैसे करना है वो सिखा, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे आपको सिखा रहा हूं। अब है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर साइंटिफिक नोटेशन। देखो मैंने आपको दे दी दो वैल्यू, एक दे दिया समझ लो 2.5 इंटू 10 की पावर 6, और एक आपको दे दिया मैंने समझ लो 4 इंटू 10 की पावर 8। अगर आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर आपको इसका आंसर बताओ क्या होगा, 2.5 10 की पावर 6 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 8। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जो ये नंबर्स होते हैं ये मल्टीप्लाई में जाते हैं, और ये जो पावर्स होती है वो ऐड होती है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, जैसे आपको इसको ऐसे लिखोगे 2.5 इंटू 4 इंटू में 10 की पावर 6 प्लस 8। जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई में ऐड होती है, यानी अगर 10 की पावर x है इंटू में 10 की पावर y है, तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपको 2.5 इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, 10 की पावर 14। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, अब इसके बाद ये भी तो 10 की पावर 1 हुआ, तो ये 10 की पावर 15। ठीक है, ये ध्यान, ये समझ में आया क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला कराता हूं, एक और कराता हूं। अगला है आपका 2.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 6। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं 6 इंटू 10 की पावर 8, 9 लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये अलग है ये नंबर, तो इसमें लिखोगे 5 इंटू 6 इंटू में 10 की पावर 8 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 10 की पावर 17। अब एक चीज देखो, ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन हमेशा पॉइंट के बाद आता है। तो अगर जैसे आप इसमें पॉइंट लगाओगे तो इसको आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी अभी क्या होगा, नॉर्मल नंबर है, जैसे यहाँ पे अगर आप 30 को इस तरह भी तो लिख सकते थे, 30.00 लिख सकते हो। तो इस जीरो को अगर आप इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में, एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी आपको इसको या तो इस तरह लिख लो 3.0 इंटू 10 की पावर 1 इंटू में 10 की पावर 17, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर
18। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन वाला देखें। जैसे अगर मैं लेता 9 × 10⁻³ इंटू में, ये एक नंबर है, रुको इसको ना इससे लिखो, ज्यादा सही रहेगा। 9.0 इंटू में 10⁻³ ये नंबर है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 7 × 9 × 10⁵ ये दो नंबर है। अब देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ये जीरो रखना पड़ेगा इसमें साथ में। 7.0 × 10⁻5। ठीक है, तो देखो इसमें 9.0 इंटू में 7.0 है, और इंटू में 10⁻, ये चीज आपकी अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसका पार्ट था, ये वाला पार्ट अलग है, इधर मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, 8 हो गया ना, 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 63.0 इंटू में 10⁻8। अब देखो, ये अभी आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को आपको राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे, 6.3 इंटू 10⁻1 इंटू में 10⁻8। अभी 10 की पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻9। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ आपको डिवीजन वाला भी सिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब ना आपके एग्जाम में, और अभी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे केमिस्ट्री में, तो बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो आप। चलिए अगला देखिए। अब आपका डिवीजन वाला पार्ट देखिए, अगर मैंने आपको दे दिया 90, सॉरी 90 तो नहीं आना चाहिए, हाँ मैंने दे दिया 9.4 इंटू 10⁻8, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3.126। नहीं, ये नंबर नहीं लेते। कौन सा नंबर लिया जाए, चलो 2 ले लिया मैंने, ठीक है, इंटू 10⁻6 ले लिया। तो देखो यहाँ आगे ध्यान रखना, जब आपका डिविजन्स में जो पावर्स होती है ना, वो डिवाइड हो जाती है। इसको आप ऐसे लिखोगे 9.4 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10⁻8 - 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9.4 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10⁻8 - 6, तो ये कितना आ गया आपका। इसको डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा। इसको एक तरह से आप ऐसे लिख सकते हो ना, 94/20 इंटू में 10⁻2। तो हाँ 2, तो अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है। 9.4, 94 को 20 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4.7 इंटू 10⁻2। देखो ये हो गया। अगर आपका ऐसा कुछ होता, जैसे 2 ऊपर होता इंटू 10⁻3 होता, और नीचे होता 5 इंटू में 10⁻7 6, तो देखो क्या करते आप, इन दोनों का तो माइनस करते, यानी लिखते 2/5 इंटू में 10⁻3 - 6, तो ये क्या हो जाता। अब देखो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.4 आए, इंटू में 10⁻³ आए। अब देखो, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में करना है, तो इसको लिखना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻, आपको जो डेसिमल है इस बार आपको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट साइड में। 4.0 10⁻⁻1 इंटू में 10⁻³ अब ये माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4.0 10⁻⁻4। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सब आपको बहुत यूज होगा, इसलिए मैं करा रहा हूं, इसको कर लीजिए। अगला देखिए। अगर होता आपका 1/√2
5, इसको लिखता 1 × 10⁻⁶, और इसको लिखता मैं 10⁻³ तो देखो यहाँ क्या होता, ये 1/5 हो जाता, इंटू में 10⁻⁶ - 3 हो जाता, तो ये आता 0.2 × 10⁻⁻, 3। अब देखो ये क्या होगा, आपका आगे शिफ्ट होगा, यानी इसको लिखोगे 2 × 2.0 10⁻⁻1, क्योंकि ये वाला जो डेसिमल है इस बार राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में आपको माइनस लेना होता है, मैंने आपको बताया था, और इंटू में 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो आपका नंबर होता है वो आपका 1 to 9.99 के बीच में एन होना चाहिए, और ये आपका कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपको ये जरूर जो आपका होता है इसको 1 to 9.99 के बीच में ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन का पार्ट और डिवीजन का पार्ट। अब आप इसमें देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ऐसे नंबर्स में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया एडिशन के लिए 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस में 8.95 इंटू 10⁻³ देखो, एक चीज ध्यान रखना, एडिशन में हमेशा जो वैल्यू छोटी है उसको कॉमन ले लेना। जैसे क्या है कि इन दोनों में देखो तो ये वाली छोटी वैल्यू है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि जो भी वैल्यू छोटी हो, जैसे आपका जिसका भी पावर कम हो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ इसका पावर कम है तो मैं इसको कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो गया, 10⁻³ यहाँ आ गया। यहाँ कितना आएगा, 6.65 इंटू में 10, क्योंकि 10⁻³ बाहर लिया है ना, तो एक तो अभी पावर बचेगा ना अंदर, प्लस में 8.95, ये तो 1 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, 10⁻³ 66.5 प्लस में 8.9, ठीक है, तो इसको फाइनली ऐड करके आप आंसर निकालो। तो इसको फाइनली ऐड करके देखो कितना आंसर आ रहा है आपका। हाँ, तो ये आएगा आपका 75.45, इसका आंसर आया 10⁻³ इंटू में 75.45। अब देखो, आपको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो डेसिमल को आपको कहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो 10 की पावर रखना है, तो यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ इंटू में 7.545 इंटू में 10⁻1। तो देखो ये क्या हो गया, 7.545 इंटू 10 की पावर, ये पावर से ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ और ही समझे, जैसे अगर मैंने दे दिया होता आपको 3 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, और प्लस में लिख देता आपको मैं 2 इंटू 10 की पावर 5 समझो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करना है ना, तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो छोटी वैल्यू है इसी को आप कॉमन लोगे हमेशा, क्योंकि इतना इसमें से बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा अंदर। तो इसको ऐसे कैसे लिखो, 10⁻5 बाहर ले लिया आपने, क्या आ गया, 3 इंटू 10⁻5 प्लस में 2, ये आया। अब एक चीज देखो आप, अगर इसको इसमें ऐड कर रहे हो तो बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻5, 3, ये 5 डिजिट आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया, प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका, 10⁻5, 3 0 0 0 0 2, ये आया होगा। अब देखो, अगर आपको इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, पहले साइंटिफिक दोबारा करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखो, 10⁻5 इंटू में 3.00002
इंटू 10 की पावर 5। तो एक चीज देख रहे हो आप, ये आ गया आपका 3.00002 10 की पावर 10 दूर। तो आपने देखा इसमें डिफरेंस कुछ खास नहीं आया, तो एक तरह से ये जो वैल्यू हुई ना ऑलमोस्ट इसी के बराबर आ गई। जैसे आपने इसका जो आंसर निकाला है ना, इसका आंसर क्या निकाला, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर निकाला आपने, यही तो निकाला 3.00002 इंटू 10 की पावर 10। तो एक चीज देख रहे हो आप, बड़ी वैल्यू अगर बहुत बड़ी वैल्यू उसमें छोटी वैल्यू को ऐड करो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक तरह से ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 की पावर 10 के ही बराबर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर इनके बीच में डिफरेंस दो 2 डिजिट से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट का डिफरेंस है ना, तो ऑलमोस्ट सेम नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे समझो। जैसे अगर मैं देता 4 इंटू 10 की पावर 5, प्लस में लिखता मैं 7 इंटू 10 की पावर 2। तो इनमें देखो, इनमें डिफरेंस कितना है, ये छोटा वाला इसको बाहर ले लो, अंदर आ गया 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे आप समझो, 10 की पावर 2 है, इसको करोगे तो 4000 बनेगा, प्लस 7 ऐड करोगे तो क्या बना ये 4 10 की पावर 2 इंटू में 4007, ठीक है। तो ये आ गया 4.007 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2। तो ये ऑलमोस्ट 4.007 इंटू 10 की पावर 5 हुई। तो देख रहे हो ये कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो इसमें डिफरेंस कितना है आपका, 3 डिजिट का डिफरेंस है, मतलब 5 - 2 3 का है ना। तो एक तरह से ऑलमोस्ट इसको आप यही समझ सकते हो 4 इंटू 10 की पावर 5। तो एक ये चीज जरूर ध्यान रखना आप, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो अगर इनकी डिजिट्स में डिफरेंस ज्यादा है तो वो जो बड़ी वाला नंबर है वही एज इट इज आपको लिखना है, छोटे नंबर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो बड़ा वाला ही नंबर एज इट इज आ जाए। जैसे अब ये देखो, मैं इसी को लिखता 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस में 4 इंटू 10 की पावर 3। तो इसमें क्या होता है ना, इस बार मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, ये आता 4.07 10 की पावर 5, ठीक है। क्योंकि इस बार 3 बाहर जाता ना तो ये आ जाता। ठीक है, 17, ठीक है। तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंस 2 से ज्यादा है ना तो आप एज इट इज नंबर लेना, इतना तक ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो 2 डिजिट तक आपको नंबर्स रखने पड़ते हैं, 2 डिजिट तक, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक है, तब आप ये कर सकते हो। बट अगर इसका डिफरेंस 2 से ज्यादा आ जाए ना तो एज इट इज नंबर लिख लो, कोई आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अगर इनका, इन दोनों का डिफरेंस अगर आपका 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे 5 - 3 करोगे तो 2 आ रहा है, तब तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। बट अगर यहाँ पे देखो 3 डिफरेंस आ रहा है, तब आप एज इट इज आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 5 - 3 कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो 5 - 2 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप एज इट इज इसका लिख सकते हो। इतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं ये लिखता ना 6.63 इंटू 10 की पावर 8 प्लस में 3.98 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता यही आंसर, क्योंकि इससे कोई, ये छोटी वैल्यू, इससे कुछ खास इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर 6.63 इंटू 10 की पावर 8 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंस आपका 2 से ज्यादा है, जैसे इससे डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आप एज इट इज आंसर लिख लो। जैसे अगर ये भी होता ना आपका 6.63 इंटू 10 की पावर 8 प्लस में 3.98 इंटू 10 की पावर 5, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है ना, तो भी आप एज इट इज आंसर लिख देते, कुछ खास आपको डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आपने, मैंने ऊपर बताया ना, ज्यादा एक्चुअल में क्या होता, 6.63 के बाद ये स्टार्ट होता, 3.988 यहाँ आता है, इससे स्टार्ट होता। तो आपको कुछ खास आंसर में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं सब्ट्रैक्शन का भी समझा देता हूँ, आप जल्दी से कर लीजिए।
चलिए देखिए, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, वही सेम चीज कर रहा हूं मैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 × 10⁻³ में माइनस कर रहा हूं 3 × 5 × 10⁻²। तो देखो, जो छोटा नंबर है हमेशा आपको उसको सबसे पहले कॉमन लेना हो। जैसे इन दोनों में छोटा वैल्यू किसका है, इसका है, 10⁻², कॉमन ले लो। आपका अंदर क्या आ गया, 5 × 10, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया ना, तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस में 3, तो ये कितना हो गया, 10⁻², 50 - 3, तो ये हो गया 10⁻² × 47, ठीक है। तो ये आ गया 4.7 × 10⁻³ ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक आपने डिजिट इसके साथ रखी होगी, ठीक है। अब यही चीज देखो इसमें अगर करते, इसी को मैं अगर नंबर बढ़ा देता, 5 × 10⁻5 कर देता, और इसको 2 ही रखता, माइनस में 3 × 10⁻2 ही रखता। देखो डिफरेंस 3 का है ना, तो इसमें क्या होता, 10⁻2 पहले बाहर आता, यहाँ कितना था, 5 × 10⁻3, माइनस में 3 आता, तो ये क्या होता, 10⁻2, ठीक है, ये आपने 2 बाहर ले लिया तो 3 आ गया, 5 × 3 माइनस में 3, ठीक है। तो ये 5000 हो जाता, -3 हो जाता, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो ना, तो क्या वैल्यू बनेगी, ये तो आपका 10⁻2 है ही है। इसमें देखो, अगर आप 5000 में 3 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये 4997। तो अगर आप इसको पावर्स में लिखते तो क्या लिखते, 4.997 × 10⁻5, क्योंकि ये 3 में कन्वर्ट होता ना, यहाँ पे डेसिमल आता तो 3 आता, 3 + 2 5 हो जाता। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं आया, ये आपका 5 × 10�5 के बराबर होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर डिफरेंस 2 से ज्यादा आ रहा है तो आपको एज इट इज नंबर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगला देखो, अगर मैं इसको करूं 2.5 × 10⁻², माइनस में, ये पूरा है एक साथ, और यहाँ पे है 4.8 10⁻⁻²। तो देखो, मैंने आपको बोला हमेशा छोटा नंबर बाहर लेना। तो इन दोनों में आपके हिसाब से छोटा नंबर कौन सा, -2 नहीं छोटा है, -3 छोटा है ठीक है। बट अगर आप चाहो तो -2 भी बाहर ले सकते हो। अगर आप चाहो तो -2 10⁻² बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और इधर आएगा माइनस में 4.8 × 10⁻⁻², ठीक है। तो 10⁻⁻1 आया ना बाहर 10⁻², 2.5 माइनस में 4.8 10⁻⁻1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली 10⁻², 2.5 माइनस में 0.48 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसको अगर फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू आपकी 2.02 × 10⁻², ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अब इसमें आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू आपकी छोटी थी, डिफरेंस कम है ना, -2 और -3 में -1 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सिर्फ 2 का रहता है तो ही आप उसको माइनस और प्लस का सिग्निफिकेंस होता है, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नाम है टॉपिक का सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप।
सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स डिजिट्स which are significant figure are meaningful digit which are known with certainty 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 plus one which is which is estimated or uncertain which is estimated or uncertain uncertain तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे कराता हूँ चीजें आपको। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा आप ये समझिए। जैसे आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें आपका ये आंसर आता है, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपने मेजर किया किसी चीज का वॉल्यूम, समझ लीजिए आपने मेजर किया ये 11.2 ml, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 11 तो आपका सर्टेन है, बट ये जो आपका 0.2 है ये आपका अनसर्टेन होगा। यानी आप ये कह सकते हो इसमें 11 जो है वो आपका सर्टेन है, बट जो ये आपका 2 है ना, ये अनसर्टेन होगा। मतलब जो 0.2 आएगा, 2 जो है ये अनसर्टेन अनसर्टेन, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यहां यूज होती है कि कितने तक आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो यहां देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये पूरी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें ये वाली तो वैल्यू आपकी सर्टेन है, बट ये जो 2 है ये अनसर्टेन है। तो टोटल मिला के आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ वो हुआ 11.2, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ वो वैल्यू जो आपकी सर्टेन है प्लस वन एक और वैल्यू जो आपकी अनसर्टेन है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं।
अब क्या होता है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होनी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आप लिखिए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल टू डिटरमाइन डिटरमाइनिंग रूल टू डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए सबसे पहला इसमें रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सारी नॉन जीरो डिजिट जो होती हैं आपकी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, ठीक है। जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 285 सेंटीमीटर, तो इसमें तीन नॉन जीरो डिजिट है, तो ये इसमें तीन सिग्नि मैं आगे क्या करूंगा, आपको एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर को एस एफ से डिनोट करूंगा। बार बार मैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिख रहा, इसको मैं एस एफ से, तो इसमें थ्री एस सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं 0.25 ml, तो इसमें कितने नंबर्स आपके नॉन जीरो हैं, दो नंबर्स हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2s है, ठीक है। ये पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। अब अगला देखिए दूसरा, नेक्स्ट रूल है जीरो, जीरो प्रीसीडिंग थ्री, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी सबसे पहला जो आपका नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले चाहे जितनी जीरो लगा लो, उसमें कोई उसकी हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। जैसे कि आप ये देखो, इसमें 0.03 है, अब आगे आपके दो जीरो है, उसके बाद एक नंबर स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें आपका जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 होगा। ऐसी अगर आपका ये है 0.0052, तो यहाँ पे आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, यानी पहला जो आपका नॉन जीरो नंबर है, उससे पहले चाहे जितनी जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर की आपकी वहां से होगी जहां पे आपका नॉन जीरो नंबर स्टार्ट होगा। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये पॉइंट लिख लो, फिर आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर अगला देखो, तीसरा इसमें देखो पॉइंट, अगर दो नॉन जीरो नंबर्स हैं, उनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे उनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। जैसे देखो अगला वाला, जी रोस बिटवीन, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, टू नॉन
जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे आपके पास ये वैल्यू मैं लिखूंगा 2.005, तो इसमें नॉन जीरो नंबर है लास्ट, स्टार्टिंग में लास्ट में, तो ये सारी वैल्यूज आपको सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करनी पड़ेगी, यानी इसमें हो गए फोर सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर फोर्थ रूल लिखाता हूँ। देखो अभी तीन रूल लिखा है। पहला है जितने भी नॉन जीरो नंबर है सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। जीरो मतलब नॉन जीरो नंबर से पहले जितने नॉन जीरो हुए, नॉन जीरो नंबर से पहले जितने जीरो हुए सारे आपको हटा देने। जैसे देखो पहले वाले केस में सारे नॉन जीरो नंबर आपने सिग्निफिकेंट फिगर में लिए। दूसरे में इस नंबर से पहले चाहे मतलब जब भी नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हुआ उससे पहले जितने जीरो है सबको हटा दो। यहाँ सब हटा दिए, ये आ गया। फिर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरोस आ रहे हैं तो उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। जैसे जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो आप इसको कर लो, फिर हम अगला देख रहे हैं। देखो आपका नेक्स्ट रूल है फोर्थ। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? देखो ये रूल लिखो, जीरोस, जीरोस बिटवीन, जीरोस बिटवीन द, जीरोस बिटवीन द एंड और, एंड और राइट, राइट ऑफ ए नंबर, नंबर जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ